महाभारत काल के समय की एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने एकलव्य रोजाना अभ्यास करते करते बेहतरीन धनुर्धर बन गया था। कुछ दिनों बाद जब एकलव्य की धनुर्विद्या द्रोणाचार्य ने देखी तो वह भी अचंभित हो गए। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ एकलव्य के पास पहुंचते हैं तो वह फूला नहीं समाता है और अपने गुरु का साक्षात देख चरण वंदन करने लगता है। एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ है, इसका आभास द्रोणाचार्य को हो जाता है और यही कारण रहता है कि द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। ये कहानी आपके स्मरण में हम अभी इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ऐसा ही वाकया उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर घटित हुआ और इस सदी के द्रोणाचार्य ने अपने अनदेखे शिष्य से अंगूठा नहीं मांगा बल्कि उसे गले से लगाकर बधाइयां दी। जी हां, शनिवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जब महान सिंगर सोनू निगम लेक सिटी के मेहमान बने और लौटते समय डबोक एयरपोर्ट की लॉबी में उनको आदर्श मानकर संगीत की विधा में हुनर आजमाने वाले उदयपुर के उभरते सितारे विपुल अजमेरा से मुलाकात हुई और यह मिलन यादगार बन गया। विपुल ने सोनू निगम से निवेदन किया और उनके सामने उन्हीं के गाए हुए गाने की प्रस्तुति दी। हालांकि अपने आदर्श गुरु को देखकर विपुल थोड़ा नर्वस हुए, लेकिन जैसे ही अपनी प्रस्तुति खत्म की, सोनू निगम अपनी कुर्सी से उठे और विपुल को गले लगाकर उज्जवल भविष्य की बधाई दी। यह ऐतिहासिक पल किसी भी शिष्य के लिए स्वर्गानुभूति से कम नहीं होता, मानो उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। आइए मूलतः चित्तौड़ के रहने वाले विपुल अजमेरा द्वारा डबोक एयरपोर्ट की लॉबी में सोनू निगम के सामने दी गई प्रस्तुति से आपको भी रूबरू करवा देते हैं। तो इस मोमेंट के लिए मैं सिर्फ 2 लाइन गाना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग मेरे फेवरेट सिंगर का, मेरे फेवरेट सिंगर के लिए। मेरी हार्ट बीट 160 जा चुकी है। नहीं मैम, इट्स ओके। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। बहुत अच्छे सुना आपने कितनी सुंदर प्रस्तुति मेवाड़ के उभरते सितारे विपुल अजमेरा ने महान सिंगर सोनू निगम के सामने दी। बिना किसी साजो सामान और तैयारी के अपने गुरु के सामने प्रस्तुति देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन सोनू निगम ने जिस तरह विपुल अजमेरा को गले लगाया उससे साफ हो गया कि विपुल के गायन से सोनू काफी प्रभावित हुए। आपको बता दें कि विपुल एयरपोर्ट पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है और गाना उनकी हॉबी है। द विपुल अजमेरा कलेक्टिव के नाम से उनका बैंड भी है। खाली समय में विपुल अपनी टीम के साथ प्रोग्राम भी करते हैं। इस उपलब्धि के बाद जब हमने विपुल अजमेरा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। विपुल जी, आपका एक वीडियो हमारे पास आया है जिसमें हमने देखा है कि सोनू निगम के सामने आप गाना गा रहे हैं। हाँ जी। अभी मुझ में है कहीं। हाँ। तो आज जो आपने जो सिंगिंग के भगवान हैं जिन्हें आप मानते हैं बहुत ज्यादा, जब उनके सामने आपने परफॉर्म किया तो आपको कैसा लगा, कैसी मनःस्थिति आपकी रही? मैम, सोनू निगम जी मेरे लिए बचपन से ही बहुत स्पेशल रहे हैं। एक्चुअली मैं जब भी गाता आया हूँ, जब से मैंने गाना शुरू किया तब से लेकर आज तक मैं उनके गाने बहुत ज्यादा गाता आया और मैं उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करते आया हूँ। मतलब इस हद तक आप मान सकते हैं जैसे कभी भी मैंने किसी को कोई गाना सुनाया होगा तो वो सीधा ही बोलते हैं कि अच्छा, आपकी आवाज तो बड़ी सोनू निगम जी जैसी मिलती है।
तो उस हद तक मेरा इन्फ्लुएंस है वो, और मैं बोलूँगा मेरे आइडल हैं, मेरे गुरु हैं। तो कल उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और ऑल ऑफ अ सडन मुझे उनके सामने गाने का मौका मिला, उन्होंने अलाउ, और ये उनकी हम्बलनेस को दर्शाता है कि उन्होंने मुझे अलाउ किया गाना। और जी। जब गाने के बाद उन्होंने जब मुझे गले से लगाया, हाँ। मोमेंट था वो, मतलब मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा मोमेंट मैं कह सकता हूँ संगीत के क्षेत्र में मैंने पाया है। तो किसी तरह की कोई हिचकिचाहट, घबराहट हुई थी आपको कि अचानक आपको, जिन्हें आपने भगवान माना, उनके सामने आपको गाने का मौका मिल जाए? बिल्कुल तो कैसा? मैम, ये ऐसी स्थिति है कि हिचकिचाहट होना तो बिल्कुल लाजमी है, ये होगा ही होगा। जब हम किसी को इतना मानते हैं, इतना उनको उनसे हमने सीखा है, जी। सामने हम्म। का गीत आप पेश कर रहे हैं, जी। तो हर तरह की एक सिटी नर्वसनेस बोल लीजिए, वो रहती ही है कि कैसा होगा ये मोमेंट मुझे मिला है, ये है भी या नहीं सामने। बहुत चीजें हैं, और मैं कौन सा गाना गाऊं, मैं क्या गाऊं, अब वो मुझे बैठे हैं सुनने के लिए, मैं सुना रहा हूँ उन्हें। गाना गाते हुए भी मुझे यही फीलिंग थी कि कहीं मेरा स्वर जो है इधर से, नर्वस था बहुत ज्यादा, मैं डरा हुआ था, मैं शिवर भी कर रहा था वहां पे। तो ये समझ पा रहे थे सब लोग कि ये मोमेंट का खेल है उस पर्टिकुलर समय में, क्योंकि आप स्पेशल मोमेंट जी रहे हैं। तो वो एक डर था मन में कि कहीं कुछ गलत ना हो। और लेकिन उन्हें अच्छा लगा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि उन्हें इतना पसंद आया मेरा गाना कि उन्होंने अपनी सीट से वो खड़े हुए, उन्होंने मुझे प्यार दिया। बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। जी। विपुल, हमने सुना है कि आपका कोई बैंड भी है। जी मैम। तो मेरा रॉक बैंड है, और जी। पहले उदयपुर से पहले श्रीनगर था, उससे पहले मेरा जयपुर पोस्टिंग था। जी। तो 7-8 सालों से हम लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं, और दिल्ली, मुंबई, जयपुर, उदयपुर, बहुत जगह। मैं अब उदयपुर हूँ, बाकी मेरे बैंड आर्टिस्ट सारे जयपुर में यूजुअली परफॉर्म करते रहते हैं। जी। जी। ऐसा है, म्यूजिकल आपने बैंड है। आपने सिंगिंग को किससे सीखा है और कितने समय से आप कर रहे हैं सिंगिंग? सिंगिंग मैम मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। जी। सीखा मैंने प्रोफेशनली जब सीखना शुरू किया था, वो मेरे कॉलेज टाइम में, जब मैं जोधपुर में अपनी बीटेक कर रहा था, तब मैंने, रेशमापुरी मैडम थे वहाँ पे, उनसे सीखा। उसके बाद उदयपुर के ही आपके पामिल भंडारी मैम है, तो उनसे मैं जब उदयपुर आया तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया था। और अभी हाल फिलहाल जो मैं सीख रहा हूँ, क्षितिज माथुर जी हैं दिल्ली से, तो जी। उनसे मैं सीख रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। जी। तो मतलब सीखने का दौर लगातार जारी है। सीखना मैम, संगीत एक ऐसा क्षेत्र है, संगीत ही नहीं, कोई भी आर्ट मैम आप उठा लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं प्रो हो चुके हैं, हर जगह मास्टर बन चुके हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। सीखने का स्कोप हर जगह, हर आर्ट में है। और संगीत तो ऐसा है जहाँ पे आपको जब आपको लगने लग जाएगा कि आपने सीख लिया, तभी आपका जीरो जीरो लेवल शुरू हो जाएगा कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता। वैसा है। तो वो ही स्थिति है कि सीखना तो जिंदगी भर जारी रहेगा। तो सिंगिंग को क्या आपने प्रोफेशन के तौर पर चुनना आपने कभी चाहा था जिंदगी में और आप नहीं कर पाए, ऐसा किसी तरह का कुछ कभी हुआ वाकया? मैम, कि किसी भी इंसान की जिंदगी में एक ही तरह का पैशन नहीं हो सकता। होता है बहुत लोगों का, लेकिन मेरा अभी मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी में। तो ये भी मैंने मेहनत से अचीव किया, तो उसकी भी मैं उतनी रेस्पेक्ट करता हूँ। और संगीत सिंस मैं कहता हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा, कि मैं इस जर्नी को जीऊँ, मैं जो जिस पाथ पे चला हूँ, कि मैं दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहा हूँ, वहां मैं अपने संगीत को अपना सुकून बना के चल रहा हूँ आगे, तो मैं इसे जीना चाहता हूँ अच्छे से। प्रोफेशनली इसे उठाना, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली उठाना अच्छा है कि इसे जिया जाए, क्योंकि प्रोफेशनल तो बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम को पसंद भी नहीं कर रहे। बिल्कुल, और मैं, तो आपने प्रोफेशन के साथ आपने अपनी हॉबीज को जिंदा रखा है। बिल्कुल, इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, एक बार फिर से बोलेंगे? ज्यादा जरूरी है मैम, हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी हॉबीज को जिंदा रखे। ओके। तो जैसा कि हम बात करें कि प्रोफेशन के साथ आपने अपनी हॉबीज को जिंदा रखा हुआ है, तो प्रोफेशन के साथ में सिंगिंग के लिए समय निकाल पाना, अपने बैंड के लिए समय दे पाना, वो कैसे मैनेज करते हैं आप? बड़ी डिफिकल्टी रहती है लाइफ में, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ। मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, मैं समझता हूँ उसमें मैंने अपने आप को परिपक्व किया है काफी। तो मैं संगीत के लिए भी अपने रियाज के लिए समय निकाल लेता हूँ, अपने बैंड के लिए समय निकाल लेता हूँ, शोज भी मैं कर लेता हूँ, और मैं अपनी नौकरी भी बहुत अच्छे से करता हूँ। मतलब वो मेरे सीनियर्स बता पाएंगे कि मैं उस चीज पे खरा उतरा या नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ हर चीज से। जी, हम चाहेंगे कि कोई गाना आप अपनी पसंद का एक बार सुना दे हमें।
हाँ मैम, मैं वो भी गाना 2 लाइन गुनगुना देता हूँ जो मैंने कल सोनू जी को सुनाया है, जी। क्योंकि अभी कल से मैं वही सुनता आ रहा हूँ और मेरे दिमाग में भी सिर्फ वही चल रहा है, जी। तो मैं जरूर से सुनाता हूँ आपको। हाँ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू मैम। बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत आपने गाया है और जिंदगी की धन्यवाद। हकीकत को भी आज इस गीत ने बयां किया है, क्योंकि वो लम्हा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि उसे जिया जाए, देखा जाए, बिल्कुल महसूस किया जाए। बिल्कुल हम उम्मीद बिल्कुल करते हैं कि आप इसी तरह संगीत को जीते रहें और आपका बिल्कुल जीवन मैम। खुशमय रहे।